दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि $100 की जैकेट की असली लागत कितनी होती है? अब सुनिए धांसू खबर। चाइना ने अमेरिकन सिटीजन्स को दी है 13% कैशबैक की छूट किसी भी खरीदारी पर। और इतना ही नहीं, अब आप बिना वीज़ा के पूरे 280 घंटे यानी लगभग 11 दिन तक चाइना में रह सकते हैं, सिर्फ खरीदारी और घूमने के लिए। यह स्कीम सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने के लिए नहीं है। ये है एक चाइना की मास्टर स्ट्रेटजी, मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केटिंग का मेल। दुनिया के टॉप ब्रांड्स नाइकी, डियोर, ल्यूलुलमन, एप्पल, गैलेक्सी, कोच, इनमें से ज्यादातर का मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में ही है। ये फैक्ट्रियां रोज हजारों प्रोडक्ट बनाती हैं। और यही असली कहानी है जो आपको ब्रांड टैग्स नहीं बताएंगे। आपने सुना होगा मेड इन इटली, मेड इन पेरिस, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की 80% हाई एंड ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स चाइनीज ओईएम फैक्ट्रियों से बनवाती हैं। एक हर्म्स बैग, जिसकी लागत चाइना में $1,400 होती है, वही बैग यूरोप में लोगो लगने के बाद बन जाता है $38,000 का स्टेटस सिंबल। इधर अमेरिका ने कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ, इंपोर्ट टैक्सेस लागू किए हैं, खासकर टेक्सटाइल और सोलर पैनल्स पर। इसका असर चाइना की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, लेकिन चाइना ने इसका जवाब शॉपिंग, टूरिज्म और वीजा फ्री एंट्री से दिया है। आप जो पैसा देते हैं, उसमें से 80-90% सिर्फ ब्रांड वैल्यू के लिए होता है। एक साधारण टी शर्ट, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $3 है, वही आपको ज़ारा या राल्फ लॉरेन में $50 में मिलती है। अब चाइना ने एक और गेम खेला है, फैक्ट्री टूरिज्म। ग्वांगझोऊ और शेनझेन जैसे शहरों में अब लोग सिर्फ देखने आते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां कैसे काम करती हैं। आप वहीं पर प्रोडक्ट देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी ले सकते हैं। ये है डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू शॉपिंग बैग। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग सालों से इन ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी कीमतें हजारों डॉलर होती हैं, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ कुछ डॉलर प्रति घंटा। तो अगली बार जब आप किसी लग्जरी ब्रांड की चीज खरीदें, एक बार सोचिए कि उसका असली मेकर कौन है। अगर आपको ऐसी असली कहानियां जाननी हैं जो ब्रांडिंग के पीछे की सच्चाई दिखाएं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार आप किसी प्राइस टैग को देखकर धोखा न खाएं।